सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल प्रवीण ढूंढवा में फिर हाजिर है एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। अभी-अभी साथियों जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा बड़ा जो फैसला वो लिया गया है। फैसला है जी 2014 की जो रेगुलेशन पॉलिसी है, वो अब लागू कर दी गई है जिसमें कर्मचारियों को जो है पक्का करने का जो यानी रेगुलर करने का फैसला लिया गया है। तो आप सभी को सबसे पहले तो बता दें कि 2014 की पॉलिसी क्या है और कौन-कौन से कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब हुड्डा सरकार थी, उस समय सरकार ने चुनाव के समय 3 पॉलिसियाँ लेके आई थी, जिनको लागू कर दिया था और काफ़ी संख्या में जो कर्मचारी है, वो पक्के कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही साथियों इन पॉलिसीज़ को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहाँ से ये पॉलिसियाँ जो रद्द कर दी गई। अब आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद कर्मचारियों ने लंबी लड़ाई लड़ी और क जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी, उनमें 2 पॉलिसियों को सही बताया गया और 1 पॉलिसी को साथियों रद्द कर दिया गया। अब जो सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया जिसमें उस समय के जो कर्मचारी पक्के नहीं हुए थे, उन कर्मचारियों को छूट देते हुए पक्का करने का फैसला लिया गया। कौन-कौन से कर्मचारी शामिल होंगे और वो पॉलिसी साथियों किन-किन कर्मचारियों पर लागू है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, ये सभी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा सरकार ने 2014 की रेगुलेशन पॉलिसी के अनुसार छूटे कर्मचारियों को रेगुलर करने का लिया फैसला। यानी उस समय जो कर्मचारी छूट गए थे, उनको रेगुलर करने का फैसला जो अब ले लिया है। हरियाणा सरकार ने 2014 की रेगुलेशन पॉलिसी के अनुसार छूटे कर्मचारियों को रेगुलर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2024-14 की रेगुलेशन पॉलिसी को सही ठहराया था, जबकि जुलाई 2000 जो 14 की पॉलिसी थी उसको रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार ने एडवोकेट जनरल परविंदर चौहान की कानूनी राय ली। कानूनी राय मिलने के बाद सरकार 11/8/2026 को निर्देश जारी किए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से कि हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिव, हरियाणा राज्य के सभी विभागों के प्रमुख, राज्य के सभी डिविजनल कमिश्नर, हरियाणा के सभी डिप्टी कमिश्नर, हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश भेजे हैं। इसका विषय मदन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य तथा अन्य संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16/6/2026 को पारित निर्णय को क्रियान्वयन के संबंध में लिखा था। मुख्य सचिव की तरफ से अधीक्षक ने यह पत्र भेजते हुए लिखा कि मुझे आपका ध्यान ऊपर दिए गए विषय नोट की ओर ध्यान दिलाने और यह बताने का निर्देश मिला है कि मदन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 16/6/2024 और 18/6/2014 यानी 2 पॉलिसियाँ थी भाई, 16/6/2014 और 18/6/2014 की पॉलिसी को सही ठहरा दिया था और 7/7/2014 की जो पॉलिसी थी उसको रद्द कर दिया था। यह फैसले का मुख्य हिस्सा इस तरह से है। तो यहाँ पर जो फैसला दिया गया था भाई वो इस तरीके से था कि जो हाई कोर्ट ने 31/5/2018 का फैसला कुछ हद तक इस तरह बदला गया। यह माना जाता है कि 16/6/2014 और 18/6/2014 के नोटिफिकेशन मान्य है और कोर्ट का फैसला जहाँ तक वह अलग-अलग मानता है, रद्द किया जाता है। जो इंटरवीनेंस यानी दखल देने वाले इसी तरह की स्थिति में है और 16/6/2014 और 18/6/2014 नोटिफिकेशन के फायदे के हकदार हैं। वे भी ऐसी घोषणाओं से मिलने वाली राहत के हकदार होंगे, बेशर्त कि समक्ष अधिकारी उन्हें वेरीफाई कर दे। तो भाई यहाँ यदि हम पूरा आपको मैटर समझाएँ तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। अब आप सभी को बता दें कि अब निर्णय क्या होगा? विभाग है जो पहचान करेंगे, पात्रता देखेंगे और रेगुलर करने का आदेश करेंगे। यानी जो कर्मचारी इन पॉलिसियों के तहत पक्के होने थे और पक्के होने से रह गए थे, उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। विभाग उनकी पात्रता देखेंगे, पहचान करेंगे, उसके बाद उनको रेगुलर करने के आदेश देंगे। जैसे इसमें लिखा गया है कि सभी संबंधित विभाग तुरंत ऊपर बताई गई पॉलिसीज के तहत आने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले योग्य कर्मचारियों की पहचान करेंगे। मेरिट के आधार पर उनकी जांच की जाएगी और तब योग्यता की शर्तों और दूसरे लागू नियमों कानूनी नियमों को पूरा करना सुनिश्चित करने के बाद रेगुलर करने का सही ऑर्डर जारी किया जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 16/6/2026 के फैसले के अनुसार जो सक्षम प्राधिकारी की वेरिफिकेशन के बाद किए जाएंगे।
तो यहाँ पर भाई साफ-साफ बता दिया कि अब जो कर्मचारी छूट गए थे उनको पक्का करने का रास्ता साफ कर दिया है और सरकार द्वारा अब निर्देश दे दिए गए उन कर्मचारियों को भी पक्का कर दिया जाए जो उस समय इन पॉलिसियों के तहत पक्का होने थे लेकिन वो पक्का नहीं हो पाए। तो साथियों इस फैसले का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे क्या है आने वाले समय में जो भी फैसले होंगे वो इसी को आधार मानकर किए जाएँगे। तो सभी साथी लगातार हमारे साथ जुड़े रहना। इस पॉलिसी का पूरा विवरण आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा कि क्या-क्या कंडीशन थी, कौन-कौन सी पॉलिसी लागू थी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े